अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आज सहाफ़ियों से अडियाला जेल के अंदर गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है। उस गुफ्तगू को रिपोर्ट किस तरह से किया जा रहा है वो डिटेल शेयर करूंगा। सवालन जवाबन क्या बातें हुई हैं वो भी शेयर करना है। साथ साथ इमरान खान ने मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत को खत लिखने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी खत लिख चुके हैं। इससे पहले उनके आर्टिकल्स मुतादिद मज़ामीन की सूरत में टेलीग्राफ और इकोनॉमिस्ट के अंदर भी छप चुके हैं। अब उन्होंने मुल्क की ताकतवर तरीन शख्सियत को खत लिखने का ऐलान किया है। यह किसने रिपोर्ट किया, यह खबर कहां से आई है, कौन यह खबर दे रहा है, इसकी कितनी सदाकत है, दुरुस्त बात है या नहीं है, इसकी डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी मुलाकात का वो पहला मोमेंट शेयर किया है जब वो इमरान खान से मिल रहे थे। तो क्या गुफ्तगू हुई वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब को, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को आज की तारीख में एक बड़ा रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से। वो रिलीफ क्या है उसकी डिटेल्स भी शेयर करनी है। जबकि जेल में मीडिया पर पाबंदी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों के ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है उसको हटाने का फैसला सुना दिया है। ये ट्वीट किसने किया है, ये खबर किसने दी है, उसकी डिटेल्स भी मैंने आपके सामने शेयर करनी है। जबकि शेर अफजल खान मरवत के हवाले से इमरान खान ने आज बहुत कुछ बोल डाला है। वो क्या बात है जिसके ऊपर इमरान खान नाराज हैं या फर्दर चाहते हैं कि शेर अब्दुल मरवत उसको दुरुस्त करे, वो डिटेल्स मैं शेयर करूंगा। आरिफ हमीद भट्टी, इमरान रियाज खान और नईम हैदर पंजोता, इनके कुछ ट्वीट्स, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा है घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। ऑल वीडियोज का ऑप्शन सब्सक्राइब में जाकर क्लिक कीजिएगा ताकि तमाम वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक और गुजारिश, कॉमेंट्स करते रहना है। फायरवॉल है जी, ब्रीच कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे तो व्यूज आ जाएंगे, किसी का घर भी चल जाएगा और हमारी रीच भी बेहतर हो जाएगी। तो बस इसको आपने मलहूज रखना है और मैक्सिमम कमेंट्स करते रहने हैं। टॉप स्टोरी, इमरान खान साहब की अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कोट अनकोट बयान कर रहा हूं। एक सवाल किया गया इमरान खान साहब से सहाफी की जानिब से। उनसे पूछा गया कि शहजाद अकबर और फराह गोगी को बुलाएं, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में बयान दें। साफी ने इमरान खान साहब से यह सवाल किया, जिसके ऊपर इमरान खान साहब बोले फराह गोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान साहब ने खुद बोला कि मेरी फराह गोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, उसका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। ऐसे हालात में शहजाद अकबर आया तो उसको एयरपोर्ट से ही उठा लिया जाएगा, यह इतना आसान नहीं है। फिर इमरान खान ने कहा कि पब्लिक मैंडेट को यानी अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया और पब्लिक मैंडेट यानी अवाम के मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है। अब ये इमरान खान है जो जेल के अंदर बैठे हैं, अडियाला जेल के अंदर बासी है, कैदी नंबर 804 है, जो हम सबको ये बता रहे हैं कि मुल्क की टैक्स कलेक्शन कितनी है, दैट इज 13.3 ट्रिलियन। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों के सूद की मद में अदा करने होते हैं। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? अब वीएन चेक करें। और यही एक रीजन थी जब शब्बर ज़ैदी साहब को और शौकत तरीन साहब को लगाकर टैक्स कलेक्शन की मद में काम करने के लिए कहा गया था, जो बाद में चलने नहीं दिया गया। उसकी रीजन भी इमरान खान ने बता दी थी। आगे कहते हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, उनके तो महल्लात बैरून मुल्क हैं, वहां शॉपिंग भी करना होती है, मैंने तो खरीदारी भी इधर करनी होती है, कपड़े भी पाकिस्तानी पहनने होते हैं और मेरे स्टेक्स इधर हैं, बच्चे बाहर हैं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो मुल्क में रह रहा हूं। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन जाया हो चुके। 190 मिलियन पाउंड मुआहदे को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकॉन और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल राइवलरी। आगे कहते हैं बरतानिया में पैसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे, मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से। अच्छा, सवाल, अदालत में केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। इमरान खान उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली, वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है। हुसैन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। मुझ पर तोशा खाना का 4था केस चलाने जा रहे हैं और देखें कि ये नाइंसाफी की हद है। इमरान खान साहब बड़ा खुलकर बोले,
انہوں نے القادر ٹرسٹ کے بارے میں بولا، انہوں نے کہا بنجر زمین پر القادر یونیورسٹی بنائی جو بچوں کو مفت تعلیم دے رہی ہے۔ نواز شریف نے توشہ خانہ سے 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی 6 لاکھ روپے میں بلٹ پروف گاڑی، 6 لاکھ روپے میں آئی فون نہیں آتا بھائی، آئی فون کا نیا ماڈل 6 لاکھ میں نہیں آتا، اس کو بری کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ ملک کی حالات پر بہت جلد ملک کی طاقتور ترین شخصیت کو خط لکھوں گا۔ تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کون سی طاقتور ترین شخصیت ہے۔ عمران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ آرمی چیف یعنی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو خط لکھیں گے۔ اب خط کے مضمرات کیا ہوں گے، ان کے پوائنٹس کے اوپر کوئی اور ڈیٹیل میں ویلاگ کروں گا جس میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے لکھیں گے۔ اچھا، صرف انہوں نے نہیں کہا، ایک اور صحافی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان نے یہ جملے بولے ہیں۔ وہ کیا جملے ہیں وہ میں تھوڑی دیر میں آگے آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ شیئر کرتا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جو 35 ارب روپے آئے اس پر 13 ارب کا منافع بھی بن چکا ہے۔ پیش گوئی کر رہا ہوں جون اور جولائی میں ان سے ملک نہیں سنبھالا جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جتنی مہنگائی کا افریت آنا ہے اور جتنے ٹیکسز لوگوں کے اوپر لگ جانے ہیں، انکم سے زیادہ ان کے اخراجات ہو جانے ہیں اور لوگوں نے بے پھر جانا ہے، باہر نکلنا ہے۔ خدا نہ خواستہ جو آج آزاد کشمیر میں ہم مناظر دیکھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ملک میں ایسے مناظر ہوں۔ اچھا جی، جو خط لکھنے والی بات ہے اس کو ایک فیمس رپورٹر ہیں عامر سعید عباسی جو اس سارے معاملے کو کور کر رہے ہیں، انہوں نے بھی رپورٹ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں عمران خان کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خط لکھنے کا اعلان۔ تو صرف یہ بات برائے بات نہیں ہے، یعنی کسی نے ایسے ہی ہوا میں اٹھ کے نہیں کہہ دیا کہ عمران خان خط لکھنے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب ماسٹر سٹروک پہ ماسٹر سٹروک کھیلتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا اور پبلک کے سامنے جو حقائق ہیں اس کو آشکار کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیلی گراف کے اندر خط لکھا، مضمون کی صورت میں چھپا، اس میں حقائق آشکار کیے۔ پھر اس سے پہلے اکانومسٹ کے اندر خط لکھا اور مضمون لکھا اور حقائق آشکار کر دیے۔ اور اب وہ اطلاعات یہ ہیں اور خبریں یہ ہیں مصدقہ رپورٹرز کے مطابق، جن کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے، کہ انہوں نے یہ بات کی ہے گفتگو کے دوران کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کو خط لکھنے جا رہے ہیں۔ جی اچھا جی، اب آ جاتے ہیں آگے، تھوڑا سا چلتے ہیں۔ وہ یہ کہ لاہور ہائی کورٹ سے آج عمران خان صاحب کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے آج عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا زمان پارک کے ارد گرد جلاؤ گھراؤ کیس میں، یعنی بلوے کے کیس میں، یعنی کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں عمران خان کے اوپر مقدمے ہوئے تھے۔ آج عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اندر ریلیف دے دیا ہے۔ آج صبح سے ہی کچھ پکچرز چل رہی تھی کہ یہ اتنی بڑی نفری، بھاری نفری وہاں پر کیوں موجود ہے، تو وہ پروسیڈنگز میں یہ طے ہونا تھا کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا۔ تو یہ اس بات کی بھی غمازی کر رہا ہے جو گزشتہ دنوں میں نے اپنے ایک ولاگ کے اندر کہا تھا کہ عمران خان بہت بڑے ریلیف کی جانب بڑھ رہے ہیں، رہائی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ چیزیں اسی طرف ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ آ جاتے ہیں جی آگے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب وہ کہتے ہیں جیل میں میڈیا پر پابندی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجالہ جیل سماعت کے دوران احتساب عدالت کی جانب سے لگائی جانے والی میڈیا رپورٹنگ پر مشروط پابندی کو ختم کرتے ہوئے میڈیا کو جیل عدالتی کارروائی مکمل رپورٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اڈیالہ جیل عدالتی کارروائی میڈیا جو دیکھے شفاف اور فیئر طریقے سے رپورٹ کر سکتا ہے، شفاف فیئر طریقے سے رپورٹ کر سکتا ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نئے آرڈرز ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے صحافیوں کو وہاں انٹر ہونے کی اجازت ملتی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنے صحافیوں کو کس طریقے سے اس کو رپورٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس میں اگر کوئی غلطی، کمی، کوتاہی آتی ہے تو اس کو کیسے مینج کیا جائے گا۔ فیئر اور صاف اور شفاف طریقے کا کرائٹیریا کون طے کرے گا، اسی کے لبادے کے اندر بہت بڑا گھن چکر ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ادھر جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اس کو کون ڈیفائن کرے گا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ آج ڈاکٹر عارف الوی نے ایک ٹویٹ کیا، انگریزی میں ٹویٹ تھا، میں اس کا لب لباب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے جب ملنے گیا تو ان سے ملاقات کا میں ایک مومنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں عمران خان سے ملنے گیا تو مجھے دیکھتا ہی انہوں نے بولا کہ آئیے ڈاکٹر صاحب تشریف لائیے، ویلکم، بیٹھے۔ اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ٹچ کیا اور اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے قیدی نمبر 804 آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ تو اس کے بعد ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ یہ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی طاقت ہے جو انسان کو دنیا و مافیا سے ماورا کر کے بہت طاقتور بنا دیتی ہے۔ انہوں نے کہا میں سمجھ رہا تھا کہ عمران صاحب کمزور پڑ چکے ہوں گے، کپتان کمزور پڑ چکے ہوں گے، لیکن عمران خان کمزور نہیں پڑا بلکہ مزید طاقتور بن کر ابھر رہا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر عارف الوی کا سٹیٹمنٹ ہے جو میں دیکھ رہا تھا۔ آگے چلتے ہیں اور مزید چیزیں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ جناب شیر افضل مروت صاحب سے متعلق، شیر افضل خان مروت صاحب سے متعلق بات کی ہے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں۔ وہ کیا بات کی وہ میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ عمران خان کے اڈیالہ جیل میں شیر افضل مروت کے بارے میں میڈیا سے گفتگو۔ شیر افضل مروت نے پارٹی کے لیے زبردست کام کیا ہے۔ عمران خان، سیاسی جماعت میں دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہوتا ہے،
शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। वो जो लोग कह रहे थे ना कि इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया और मैंने खबर दी थी कि वो नाराज हैं, तो अब आप खुद सुन लीजिए कि ये जुमले कोट अनकोट रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किए हैं शेर अफजल खान मरवत से मुतालिक इमरान खान साहब के। और मैंने सबसे पहले ये ट्वीट किया था जिसमें बताया था कि खान साहब नाराज हुए हैं और नाराजगी के ऊपर उनको मुलाकात का मौका नहीं दिया है। तो मुझसे सवालात हुए कि जमील फारूकी तुमने पहले रिपोर्ट किया था। तो अब मैं यहां पर आपको क्लियर भी कर रहा हूं, आप खुद खान साहब कह रहे हैं सियासी जमात में दायरे के अंदर रहकर काम करना होता है। शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी ना किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। शेर अफजल को समझाया कि जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। सऊदी वफ्द के दौरे के मौके पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ा बयान दिया और मैंने भी अपने ट्वीट के अंदर यही बताया था कि उस मुतनाज़ा बयान और ख्वाजा आसिफ से मुलाकात के बायस इमरान खान साहब नाराज हैं। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं है। शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी किया है, जवाब देंगे तो ठीक है, कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक, खिलाफ वर्जी करे तो पोरस का हाथी बन जाता है। सहाफी का सवाल, शेर अफजल मरवत ने कहा है बानी इमरान खान को मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो दिल जाऊंगा, क्या आप उनको बुलाएंगे? इमरान खान सहाफी के सवाल का जवाब दिए बगैर वहां से चले गए। तो आप देख सकते हैं कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वालों को वो लाइक नहीं करते। तो इमरान खान साहब इज वेरी मच क्लियर ऑन दैट। तो ये वाली खबर मैंने दी थी सबसे पहले ट्विटर के ऊपर, और फिर कुछ सोशल मीडिया साइट्स और कुछ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया था। लेकिन मुझे इतना क्रिटिसाइज किया गया कि मुझे वो ट्वीट डिलीट करना पड़ गया था, इतना क्रिटिसाइज किया गया था। आगे चलते हैं जी, एक दो और ट्वीट शामिल करता हूं। आरिफ हमीद भट्टी ने आज अरशद शरीफ साहब से मुतालिक बात करते हुए कहा कि शहीद अरशद की एक एक बात याद है, क्यों अरशद शरीफ की खबर मीडिया पर चलने नहीं दी जाती थी, हम पर मुसलसल वार ही हो रहे हैं। आरिफ हमीद भट्टी। अच्छा जी, इमरान रियाज खान ने शहबाज शरीफ साहब का एक कमेंट है उसके ऊपर कोट कमेंट करते हुए कहा है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। इसके ऊपर इमरान रियाज खान कहते हैं बैगर्स आर नॉट चूजर्स। सऊदी अरब की इज्जत और तकरीम अपनी जगह पर मुकद्दम है, मगर वज़ीर आज़म ख्याल रखें पाकिस्तान भी एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है जिसकी क़यादत हमें खुद करना पड़ेगी। तो आज का जो मास्टर स्ट्रोक है इमरान खान साहब का, मेरी नज़र में वो वाला खत है जो आने वाले चंद दिन में इमरान खान साहब लिखने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ये चंद दिन में खत लिखेंगे, उसको एज इट इज़ पोस्ट किया जाता है, नहीं किया जाता। क्या ये खत लिखने से पहले ही मामला सेटल डाउन हो जाएंगे? क्या उनको ये खत लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, ये आने वाले चंद दिन में तय हो जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक बात जो आज बड़ी इंपॉर्टेंट कही, वो थी कि जून और जुलाई में पाकिस्तान के हालात इनके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। उस बंदे का विजन है और मैं उनको बड़ा क्लोजली जानता हूं, इमरान खान साहब को। उनके साथ कई इंटरव्यूज कर चुका हूं, उनके साथ उठता बैठता रहा हूं, उनके साथ कई मुलाकातें कर चुका हूं, और मेरे जो उनके साथ इंटरव्यूज होते थे उससे 3 दिन पहले ट्रेंड भी चला करते थे। तो इमरान खान साहब इज ए विजनरी गाय। वो बराह रास्त हर शख्सियत के मुतालिक राय रखते थे। जैसे उनसे सवाल होता था मरियम कैसी हैं, मरियम नवाज, तो वो आगे से जवाब देते थे और मैं वो जवाब यहां दे नहीं सकता। बड़े डिसेंट वे में जवाब देते थे। इसी तरह से शहबाज शरीफ के बारे में पूछते थे तो उनके बारे में कहते थे, नवाज शरीफ के बारे में पूछते थे उनके बारे में कहते थे, इसहाक डार। तो अब आप देखें ये सारा टोला इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठा हुआ है। और आपको क्या लगता है कि ये टोला जबकि इस वक्त हुकूमत के अंदर है, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब भी जाहिर है कि बैक एंड पे बैठे हुए हैं, मरियम बीबी भी मौजूद हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे लोग, जरदारी साहब भी हैं, तो उनको नहीं पता कि उनके विजन के मुताबिक इनका फ्यूचर क्या है और ये आने वाले चंद दिनों में किस तरह की कारफरमाई करेंगे जिसके नताइज पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। तो जो बजट अगला 1 महीना है, मैं पहले कह चुका हूं बजट से पहले कोई चीज नहीं होगी। बजट के बाद जो भौचाल आएगा, जो भूकंप आएगा, वो भूकंप उस पीटीआई के उस कवर के अंदर आएगा। उस कवर के अंदर वो धरना भी हो सकता है, वो लड़ाई मार कुटाई भी हो सकती है, वो अपने हुकूक की जंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। बस अल्लाह करे कि आज़ाद कश्मीर जैसे मनाजिर ना हो। जो हालात बन गए, आम ताज़ी रोजी वाला जो रोज़ाना की बुनियाद पर रोजी कमाता है वो बड़े मुश्किलात और मसलों से गुजर रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये मामलात और हालात बेहतर हैं। जो ही ये खत आएगा इसकी सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आगे व्लॉग से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।